मुझसे पूछते हैं और लोग वैसे भी सोशल मीडिया में पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि हमेशा रजब भट्ट और डकी ही क्यों टारगेट किया जाता है। क्यों इन यूट्यूबर्स के पीछे ये लोग पड़ चुके हैं सारे। जैसे फॉलो करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है किसी को फॉलो करना भी। किसी के कहते हैं अगर आप किसी को फॉलो करें, देखिए वो एक सीनियर हैं और वो सीनियर्स रहेंगे। जो सीनियर होते हैं वो हमेशा सीनियर ही रहता है और इंसान फॉलो कर रहा होता है, उनकी बातें अच्छी जो बातें होती हैं वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बालाज अली, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि बालाज फैमिली खैर खैरियत से होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि मुझे आप लोग बहुत अजीज़ हैं। तो गाइस सीन ऐसा है कि सुबह का वक्त हो चुका है और मेरी क्या कहते हैं सुबह हो चुकी है और इतनी टायर्ड किस्म की मुझे भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है यार कोई ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए कि इंटेलिजेंट ब्रेकफास्ट, यार हर चीज़ में जूस हो सामने, क्या कहते हैं पराठे हो, अंडे हो, एग्स हो और क्या कहते हैं ब्रेड हो, इस तरह की सारी चीज़ें हो तो आपका भाई का जो सुबह का क्या कहते हैं ना जो मॉर्निंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आप अच्छा मुझे एक बात याद आ गई है, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात करनी है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करूँगा क्योंकि आज मुझे सिर्फ़ सिर्फ़ इसी हवाले से बात करनी है और किसी और कुछ हवाले से बात नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आप लोगों को अंदाज़ा तो हो चुका होगा, आप लोगों ने क्या कहते हैं टाइटल देख लिए, तो मैं किस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। मगर बहरहाल नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। बहुत ही ख़ास बात करनी है आप लोगों के साथ। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि मैं जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे एक बहुत सी ज़रूरी बात करूँगा। वो इम्पोर्टेंट बात मुझे ये करनी है कि लोग मुझसे पूछते हैं और लोग वैसे भी सोशल मीडिया में पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि हमेशा रजब भट्ट और डकी ही क्यों टारगेट किया जाता है। क्यों इन यूट्यूबर्स के पीछे ये लोग पड़ चुके हैं सारे। जैसे कि रजब के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, डकी के पीछे अब आप लोगों को पता है कि वो भी पड़ चुके हैं और आने वाला जो वक्त भी है जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी इस तरह के क्या कहते हैं वाक़ियात हो सकते हैं और इनके भी पीछे पड़ा जा सकता है। तो हम सबसे पहले रजब के हवाले से बात कर लेते हैं कि रजब जैसे आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा फ़ेमस हो चुका है। इतना अगर आप कह रहे हैं मिलियंस की व्यूज़ की बात की जाए या मिलियंस की सब्सक्राइबर की बात की जाए, देखिए बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मगर उनको उस तरीके से शोहरत हासिल नहीं है, उस तरीके से वो इज़्ज़त क्या कहते हैं मकाम जो है वो उनको नहीं मिला। बेशक उनके 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, कम वक़्तों में इनके जल्दी सब्सक्राइबर हो जाना, उनके जो अगर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जर्नी है, 10 साल की जर्नी है और रजब की सिर्फ 2 साल के अंदर-अंदर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी उसके हो गए और इतनी ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं नाम भी उसका फ़ेमस हो चुका है। तो ये जो बेसिकली आता है जेलस फैक्टर जो है, हसद है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। देखिए, आप लोगों ने ही रजब को इस वक़्त तक जो मकाम रजब को अभी पहुँचा हुआ है, जो मिला हुआ है, ये आप लोगों की वज़ह से मिला हुआ है। आप लोगों ने उसकी वीडियो को क्या कहते हैं सराहा और उसकी वीडियोस को देखा, उसके एंटरटेनमेंट को उसकी पसंद किया और आप लोगों ने उसको क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यूज़ दिए, उसको सब्सक्राइबर किया। तो आप लोगों ने ही उसको आज यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचा कर अगर आप लोगों ने उस रजब को नीचे गिराना है, तो ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें कि रजब को अगर दुबई रह रहा है कि आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊँगा एज़ अ यूट्यूबर, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ बालाज अली। क्या कहते हैं अगर आप लोगों को देखें जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हो गए, जो भी कोई बंदा जो किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहा है, देखिए मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं रजब के लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं कभी उसके एंगेज नहीं जाऊँगा क्योंकि देखिए एक सीनियर यूट्यूबर है और उसको इज़्ज़त मिली हुई है। जैसे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे तो हमारी कोई भी हैसियत नहीं है कि हम उसको नीचे गिरा दें या उसको हम उससे जेलस होना शुरू हो जाए या उसके काम को एप्रिसिएशन देनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि मैं और आपसे ये बात कहूँगा कि अगर वो फैमिली के बगैर रह रहा है तो उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी आप लोगों को पता है कि उसका बच्चा होने वाला है उसका रजब का और अगर उस बच्चे उसकी एक इस मोमेंट में एक मोमेंट होता है, बड़ा ख़ास मोमेंट होता है। अगर इस मोमेंट पे अगर रजब आप लोगों के साथ ना हो, अपनी फैमिली के साथ ना हो, रजब फैमिली के साथ ना हो, ठीक है, तो फिर वो कहाँ पर होगा? ये सारी बातें मुझे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग से करनी थी। मैंने सोचा ये सारी दिल की बातें तो क्यों ना करें। देखिए अगर प्रॉपर्टी का काम हो रहा होता और प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी का एक साथ देना ज़रूरी होता है। इसी तरह यूट्यूबर है तो यूट्यूबर अगर मैं साथ ना दूँ तो मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ। अपने काम के साथ भी गलत कर रहा हूँ और एज़ अ फ़ील्ड अपने यूट्यूबर के लिए अगर मैं उसका साथ ना दूँ तो ये भी गलत है। अगर बात कर लेते हैं डकी की, अब बात कर लेते हैं कि डकी के साथ ही अब क्यों होना शुरू हो चुका है। मैंने रजब को टारगेट किया, अब डकी को टारगेट किया, अब डकी अपनी फैमिली के बगैर रह रहा है। तो रजब की हम और मज़ीद बात करेंगे मगर सबसे पहले हम डकी की बात कर लें। ये जो ऐप जिसकी वजह से बायनोमा जो ऐप है वो
ऐसा नहीं है हुआ कि वो कल लॉन्च हुई है और उसने एकदम प्रमोशन करना शुरू कर दिया डक्की ने। तो ऐसा भी नहीं, वो सालों साल वो प्रमोशन कर रहा है। और ये जो बायनोमो है वो पीएसएल के मैच में भी क्या कहते हैं पूरी उसकी मार्केटिंग हुई भी थी। और वसीम अकरम की अगर आपने पेजेस में देखे हैं, वसीम अकरम ने बायनोमो के मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उन्होंने भी प्रमोशन की हुई है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी प्रमोशन की हुई है, सिर्फ डकी ने प्रमोशन ही की हुई है। अगर आप देखें इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने ज़्यादा इंस्टाग्रामर जो क्या कहते हैं लोग हैं, जो इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने की हुई है, सिर्फ डकी ने नहीं किया हुआ। अब आने वाले आपको पता है कि सिस्टर लॉजी को टारगेट किया जाएगा, उसका अब नंबर आ चुका है। लोग के जितने भी मुझे जो कहते हैं सोशल मीडिया में इतनी बातें चल रही है, फाइट चल रही है कि अब तीसरा नंबर सिस्टर लॉजी वालों का है, कितना पैसा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। देखें पैसा आया है, एक्सेप्ट करें, उनके पास पैसा आया, वो इसी तरीके से कमाया हुआ है लोगों ने, यूट्यूब से कमाया हुआ है, टिकटॉक से कमाया हुआ है, लोगों की प्रमोशन की हुई है। देखें ये एक कारोबार बन चुका है, ये एक बिजनेस बन चुका है। अब आप लोग एक्सेप्ट करें, अगर आप लोगों के अंदर इस तरह की ताकत है, इस तरह का आप एंटरटेन कर सकते हैं लोगों, तो आप भी करें ना, क्यों नहीं कर रहे आप लोग। आप लोगों को करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए लोगों को। आप लोग जिस तरह वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो अगर दूसरों के चैनल में मुस्कुराहट लेके आ रहे हैं, अगर वो 1 घंटा हम क्या कहते हैं एक अच्छी एंटरटेनमेंट हम देख सकते हैं, या हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो हम क्यों ना देखें। देखिए ये सब अपनी सोच के मुताबिक की बात है। अगर आज एक यूट्यूबर के साथ ज्यादती होती जा रही है, होती जा रही है, और कोई भी यूट्यूबर उसके क्या कहते हैं उसके हवाले से कोई बात ना करे, जो के हवाले से बात ना करे, तो ये भी नाइंसाफी वाली बात है। अगला यूट्यूबर कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि अगली बारी मेरी हो, ये भी हो सकता है भाई। मुझे क्या कहते हैं मुझे यही लगा कि मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ही बारी आ सकती है। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे, तो आप लोगों का नंबर आ सकता है। ठीक है, हर बंदे की क्या कहते हैं एक इज्जत होती है, एक बंदे का पहचान होती है। अब जैसे मेरे यूट्यूबर्स बहुत है, मैं भी फैन फॉलो, मुझे भी पसंद है यूट्यूबर्स, मुझे रजब पसंद है, मुझे जुल्करनैन पसंद है, मुझे मास पसंद है। मैं इनको फॉलो करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है किसी को फॉलो करना भी। किसी के कहते हैं अगर आप किसी को फॉलो करें, देखिए वो एक सीनियर हैं और वो सीनियर्स रहेंगे। जो सीनियर होते हैं वो हमेशा सीनियर ही रहते हैं, और इंसान फॉलो कर रहा होता है, उनकी बातें अच्छी जो बातें होती हैं वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो बहरहाल बायनोमो जो ऐप है, वो मैं आपको यही बात बोलूंगा, जितनी भी और ऐप्स आ रही है, ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग ऐप है। और जो लोग कर रहे हैं अभी इस वक्त, देखिए अगर अगर गलत ऐप थी तो पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए थी। तो पहले दिन से ही हमें क्या करना चाहिए, कोई भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, और ऐसी बात नहीं है कि लोगों को रातों रात मतलब पता चला और क्या कहते हैं डक्की भाई को अंदर कर दिया। नहीं, बाइनोमो ऐप दुनिया को पता है, सबको पता है कि बाइनोमो ऐप है, और लोग कमा रहे हैं, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसी भी कोई ऐप आ रही है, जितने भी हमारे ऊपर के अदारे हैं, जो भी ऊपर वाले देखने वाले हैं, अगर कोई भी ऐप या कुछ चीज भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दे फिर आप तोड़ने आ जाए। ठीक है, क्या आपको पहले नहीं पता ये जो इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल प्लॉट में ये बिल्डिंग बनती जा रही है, आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पता। सब पता होता है, तभी तो जाके वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन जो मैप होते हैं और सारी चीजें वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं साइन किए जा रहे होते हैं, उसको कहते हैं एक्सेप्ट किए जा रहे होते हैं। तो उस वक्त लोग कहाँ पे होते हैं, यही वाली बात होगी ना, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी तब जाके हम उसको गिराने आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो बाइनोमो ऐप के साथ भी यही आप लोगों ने किया, डक्की भाई के साथ भी आप लोगों ने यही किया है। वो कब से ट्रेडिंग करा जाता था, या जो भी प्रमोशन करता जा रहा था, या बाकी जो भी आता था, तो आपको पहले दिन से आपको क्या करते हैं गले से पकड़ लेना चाहिए था, चाहे कोई भी हो। कोई भी यूट्यूबर का कोई गलत पहला काम करे, तो उसी वक्त पहले बारी बात है कि उसको पकड़ लेना चाहिए। या फिर उसके जो भी गलत ऐप को प्रमोट कर रहा है, तो पहली बात है वो कि ऐप ही नहीं आनी चाहिए वो। तो बहरहाल ये दिल की बातें थी, तो मैं यही क्या कहते हैं आप लोगों से बात करना शेयर करना चाह रहा था कि अगली बारी मेरी भी हो सकती है। तो बहरहाल जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रजब के साथ आप लोग खड़े हों। और जितने भी क्या कहते हैं टिकटॉकर्स हैं खासतौर पर, और देखिए आप लोगों की आवाज़, अब आप लोगों का क्या कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म बन चुका है ये। ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म कोई हल्का प्लेटफॉर्म नहीं है, और आप लोगों की आवाज़ को सुनाई दी जाती है, और आप लोगों की बातों को लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों की क्या कहते हैं वर्डिंग्स की जो है इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बात बोलूंगा कि हमें रजब के साथ खड़ा होना चाहिए, दकी के साथ खड़ा होना चाहिए। खास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि रजब के साथ और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही गलत होता जा रहा है। एक माँ का बेटा, सिर्फ एक अकलौता बेटा है सिर्फ घर पे, और कोई भी उसका कोई दूसरा बेटा नहीं है। वो बाहर रह रहा है और माँ बाप उसके क्या कहते हैं दूसरे शहर में रह रहा है, तो माँ की दिल में क्या गुजर रही होगी, ये तो ये सिर्फ माँ समझ सकती है। जिस फैमिली पे गुजर रही है वही समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मगर मेरा पैगाम ये जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी हैं भाई, आप लोग रजब के साथ खड़े हों और रजब को पाकिस्तान लेकर आए। जितने भी बड़े अदारे हैं उनको नज़रसानी करनी चाहिए रजब पे, और रजब के हवाले से बात करनी चाहिए।
और रजब के मसले को सॉल्व करना चाहिए, जो भी रजब का मसला है। देखिए मुझे लगता है कि दुश्मनी वहाँ पर ही होती है, क्या कहते हैं, दुश्मनी वहाँ पर होती है जहाँ पे इंसान क्या कहते हैं कमाना शुरू कर देता है। जब किसी अच्छे मकाम तक पहुँच जाता है उसके बाद ही दुश्मनी स्टार्ट होती है। तो ये जेलिसी फैक्टर कह सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं उसके पैसों से जेलस हैं आप लोग, उसके बाद पैसा आ चुके हैं, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ चुका है। तो ये आप लोगों की पहली बात है कि आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है कि उसके पैसा आ चुके हैं, हम उससे क्या कहते हैं उसको टारगेट करना शुरू कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, अल्लाह ताला की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। पैसा ऐसे ऐसे लोगों के पास है मगर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त नहीं दी है। देखिए सिर्फ उसके बाद पैसा और इज्जत हर चीज मिल चुकी है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसको और क्या कहते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़े, उससे ज्यादा आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ वो जाता है। और मैं आप लोगों की एक और बात बता दूं, जो नेचुरल लोग क्या कहते हैं जो फेमस हो जाते हैं उन पर ही टारगेट किया जाता है। हम लोग बेसिकली जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो हम लोग क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, सच दिखाते हैं। और जब हम सच बोलते हैं या सारी चीजें क्या कहते हैं सच दिखा रहे होते हैं तो वही क्या कहते हैं ना लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती वो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। इस वजह से लगती है मिर्ची कि हम लोग क्या कहते हैं ज्यादा जल्दी बहुत जल्दी जल्दी हम लोग फेमस हो चुके हैं, जल्दी जल्दी हमारा नाम रोशन हो चुके हैं। इस वजह से हमारा क्या कहते हैं लोग हमें बहुत आसानी से करना शुरू कर देते हैं। अच्छा कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से हमारे एंगेज चले जाते हैं, या क्या कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं हमें आसानी से टारगेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इतनी इज्जत मिल जाती है, इतनी इज्जत मिल जाती है। आप जैसे लोग जितने भी हमें जो चाहने वाले होते हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे कहते हैं एक तस्वीर खिंचवाते हैं। तो बस हम सिर्फ यही करते हैं। और हम क्या करते हैं उनके साथ, हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, हम सिर्फ यही तो करते हैं कि हम प्यार करते हैं लोगों के साथ, जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उनके सेल्फी खिंचवा देते हैं। तो ये लोगों को चीज़ें हजम नहीं होती। बेसिकली ये सारी बात है जो मैं आप लोगों से करनी थी इम्पोर्टेंट। बहरहाल मैं तो यही बात बोलूंगा, आप लोगों को बार बार यही बात बोलता रहूंगा कि रजब को पाकिस्तान लाया जाए और उसके मसले को सॉल्व किया जाए। जितनी भी कम्युनिटी है इस मुल्क में, वो सारी कम्युनिटी मिलकर रजब को सपोर्ट करे। और जितने भी बड़े अदारे हैं, जो भी ऊपर लेवल के अदारे हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे वज़ीर आज़म हो, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सबको भी मेरा पैगाम है कि आप लोग रजब के मसले को सॉल्व करें। एज एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं, कोई इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ को आप लोग सुना जाए। और आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा आप लोग रजब का साथ दें और अपनी आवाज़ को रजब की आवाज़ से मिलाकर, और जगह जगह इस वीडियो को और अपनी वीडियो अपने पैगाम को रजब के हवाले से जगह जगह शेयर करें, ताकि रजब हमारा जो यूट्यूबर भाई है वो पाकिस्तान है, अपनी फैमिली के साथ खुशी से गुजारे अपनी ज़िंदगी। ये छोटा सा पैगाम था और मुझे आप लोग से बात करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो पैगाम है, जो मेरा मैसेज है, वो बड़े बड़े अदारों तक, रजब तक, और जितने भी क्या कहते हैं यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, उन तक ये बात जाएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।